हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो स्टडी विद टीशा में एजेपी जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 वालों का आता है, उसमें चैप्टर 4 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 में हम पहुंचे थे लास्ट ये लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, सो हम पहुंचे थे जेएसपी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यानी कि एरर, जो भी एरर आती है वो हमें लास्ट में पता चलती है। बट जेएसपी ने क्या किया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का एक फीचर्स अंदर ऐड किया है, जिससे हमें कहीं पे भी एरर आती है तो वो हम एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। ये सारी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो बातें थी वो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर में आपको अच्छे से समझाई है, तो आप अच्छे से देखोगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द रन टाइम एरर। हम जब भी प्रोग्राम रन कराते हैं उसमें कोई भी एरर आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। बेसिकली एक्सेप्शन क्या है कि रन टाइम में कुछ भी ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हुआ जिससे हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो थ्रो कर देगा, मतलब बता देगा हमें कि भाई ये जो आपने लिखा है ना उसमें एरर आ सकती है, आई नहीं है बट आ सकती है, तो एक बार आप फिर से चेक कर लो। ठीक है, तो वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द एरर ग्रेसफुली विदाउट क्रैशिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्रैश किए बिना वो एरर को हैंडल करता है, तो दैट्स वाई इट इज वेरी हेल्पफुल टू अस। ठीक है, एरर पेज इज क्रिएटेड एंड एरर पेज एट्रीब्यूट सेट टू ट्रू। ठीक है, एक एरर पेज क्रिएट होगा, उसको हम देखेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जेएसपी एक्सएमएल प्रोसेसिंग। एक्सएमएल क्या है ये तो आपको पता चल गया कि हमें क्रिएट करना है, मैनिपुलेट करना है। कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, उसमें हम कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं तो हम एक्सएमएल टैग का यूज करते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यूज द एक्सएमएल टैग इन जेएसपी सिमिलर टू द यूज ऑफ कोड टैग। जैसे हम कोड टैग का यूज करते थे वैसे ही एक्सएमएल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सएमएल की प्रोसेसिंग पूछी है तो उसमें हमें कोड टैग में हमने जो भी पढ़ा था वहीं आप एक्सएमएल में लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इफ वी हैव एक्स, इफ तो आउट एंड सो ऑन, यानी कि इफ एक्स हमारा जो भी कंडीशन दी हो उसके अकॉर्डिंग हो तो वो वहां से निकल जाएगा। दैट वाज द सम एग्जांपल। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 4 यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आपको कोई भी ये जो है ये पीडीएफ में आपको चैप्टर 4 के जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। ठीक है, और कोई भी इसमें से आपको ऐसा हो कि नहीं यार ये आपने नहीं करवाया, मुझे ये नहीं पता चल रहा पढ़ने से भी, क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। तो इफ आपको ना समझ में आए तो आप मुझे डीएम कर देना कि यार ये वाला जो है पेज नंबर ये वाला जो है उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सप्लीमेंट्री 5 और 6 पेज पे आपके ये टॉपिक के प्रोग्राम है। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ लेनी है, उसमें 5 और 6 पेज पे देखो इधर लिखा है, ये 6 पेज है, ये 5 पेज है, उस पर ऑलरेडी प्रोग्राम लिखे गए हैं, वो आप एक बार देख लेना, अच्छे से आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो।